नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम के गणतंत्र पर्व के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज देश 76वां गणतंत्र पर्व मना रहा है और वीएनएम के सभी व्यूअर्स को गणतंत्र पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। गणतंत्र पर्व के समारोह में कहां कहां हुआ ध्वजारोहण और कहां कहां आकर्षक झांकियां निकाली गई, आइए देखते हैं वीएनएम के विशेष बुलेटिन में। भारत में उत्साह के साथ मनाया गया 76वां गणतंत्र पर्व, देश भर में राष्ट्र ध्वज को सलामी। गुजरात के सूरत में बुटलेगर बेलगाम पुलिस कर्मचारी को गाड़ी से उड़ाया। देश की 139 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड, वडोदरा के प्रोफेसर रतन पारीमो को भी पद्मश्री। 76वें गणतंत्र पर्व के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना के कई हवाई जहाजों ने दिल धड़क कर्तव्य दिखाए। आज देश भर में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज इस विशेष मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए कर्तव्य पथ पहुंचे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ बग्गी में बैठकर कर्तव्य पथ पर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू ने तीसरी बार राजपथ पर तिरंगा फहराया। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास रही। परेड की शुरुआत कल्चर मिनिस्ट्री के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई। यहां 300 आर्टिस्ट ने वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड निकाली। फिर इंडोनेशिया के सैन्य जवानों का दस्ता परेड करते हुए कर्तव्य पथ पर गुजरा। भारतीय सेना के जवानों ने भीष्म टैंक, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के साथ मार्च पास्ट किया। एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट में 40 विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें 22 फाइटर जेट, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर शामिल हुए। भारतीय सेना के अपाचे, राफेल और हरक्यूलिस भी इस फ्लाई पास्ट का हिस्सा बने। परेड में 15 राज्यों और 16 मंत्रालयों की झांकियां नजर आई। पहली बार कर्तव्य पथ पर एक साथ 5000 कलाकारों ने प्रस्तुति देते हुए अद्भुत समा बांधा।
देश भर में मनाए जा रहे गणतंत्र पर्व के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा शहर में भी महानगर पालिका द्वारा ध्वजारोहण किया गया। भारत देश आज अपना 76वां गणतंत्र पर्व मना रहा है। इस मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में महानगर पालिका द्वारा भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा के हरणी रोड पर हरणी स्कल्पचर पार्क में आयोजित इस ध्वजारोहण समारोह में वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, शासक पक्ष के नेता मनोज पटेल, दंडक शैलेश पाटिल, वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, सांस्कृतिक समिति की अध्यक्षा वर्षा व्यास समेत के पदाधिकारी और वडोदरा महानगर पालिका के नगर सेवक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज हमारे 76वें गणतंत्र दिवस के रोज पर मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के पहले वर्ष के ये पहले दिन हमारे देश का जब भी संविधान लागू हुआ, ये वही संविधान है जिसने महिलाओं को भी घर से बाहर निकल के देश और दुनिया में अपनी एबिलिटीज़ द्वारा योगदान देने के लिए सक्षम बनाएगी। तो साथ ही में विश्व फलक पर आज भारत देश दुनिया में मुखरे का मतलब फर्स्ट थर्ड इकोनॉमी में आने के लिए प्रतिबद्ध हो रहा है। मैं आदरणीय वड़ा प्रधान श्री के दूरंदेशी और उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए मैं सबको अभिनंदन देती हूँ। धर्म भावना और राष्ट्र भावना जब एक होती है तो कैसा माहौल बनता है, ये आज गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम सोमनाथ महादेव मंदिर परिसर में देखा गया। 76वें गणतंत्र दिवस की धूम आज देश भर में देखने मिल रही है। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम सोमनाथ मंदिर में भी 76वां गणतंत्र पर्व मनाया गया। इस मौके पर सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी जेडी परमार के हाथों ध्वजारोहण कर सभी ने तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर सोमनाथ महादेव का अद्भुत तिरंगे में रंगा हुआ श्रृंगार किया गया, जो आकर्षण का केंद्र बना। बड़ी संख्या में भाविक भक्त सोमनाथ महादेव के तिरंगे दर्शन करने के लिए पहुंचे। राष्ट्रीय तीर्थ सोमनाथ में धर्म, भक्ति और राष्ट्र भक्ति का एक साथ अनुभव करते हुए श्रद्धालुओं ने धन्यता का अनुभव किया। साची स्वतंत्रता जेने कहेवाय ए આપણને 26મી જાન્યુઆરીએ મળી છે। 1950 માં જ્યારે આપણો ભારતનું બંધારણ બનાવવામાં આવ્યું અને એનો અમલ કરવામાં આવ્યો, એ વખતના તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ ને એ અર્પણ કરવામાં આવ્યું રાજેન્દ્ર પ્રસાદજીને, અને એમણે એ દિવસે એને અમલની જાહેરાત કરી। એ દિવસથી આપણે પ્રજાસત્તાક ભારતમાં જીવી રહ્યા છીએ। સ્વતંત્ર તો હતા જ, પણ સાથે સાથે આપણને પ્રજાને એ સત્તા મળી। પ્રજાને સત્તા મળી એટલે શું? પ્રજા જ સર્વોપરી છે એ વાત આપણે સ્વીકારી। પ્રજાના મતથી જ शासन चाले ये बात ने आपने स्वीकार। गुजरात के वडोदरा शहर में नमो कमलम कार्यालय पर आज गणतंत्र पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। देश भर में आज 76वें गणतंत्र दिवस का उत्साह देखने मिल रहा है। इस मौके पर विभिन्न ध्वजारोहण के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसी क्रम में वडोदरा के कारेलीबाग में नए बनाए गए नमो कमलम कार्यालय में गणतंत्र पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, पूर्व सांसद रंजनबेन भट्ट, सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, विधायकों, नगर सेवकों समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। આજનો દિવસ આપણા માટે મહત્વનો દિવસ છે, કારણ કે આજના દિવસે 1950ના રોજ આપણું બંધારણ અમલમાં આવ્યું અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી 12મી જાન્યુઆરીથી સંવિધાન ગૌરવ યાત્રાની આપણે શરૂઆત કરી છે। બાબા સાહેબ આંબેડકર, જેમને વડોદરા સાથે એક જૂનો નાતો છે, સ્વર્ગસ્થ રાજવી સયાજીરાવ ગાયકવાડના કારણે જેમને વિદેશમાં શિક્ષા પ્રાપ્ત કરી, વડોદરા શહેરમાં એમણે કામ પણ કર્યું, અને સંકલ્પ ભૂમિ એ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની વડોદરા શહેરને મળેલી દેન છે। માનનીય મોદી સાહેબે 2014 થી
બાબા સાહેબ આંબેડકરની જે કંઈ પણ અત્યાર સુધીની યાદો છે તે યાદોને જન જન સુધી લઈ જવાનું કામ કર્યું છે. એમના 5 મહત્વના સ્થાન, એ સ્થાનને એમણે તીર્થ સ્થાન તરીકે વિકસાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો સાથે સાથે બાબા સાહેબ આંબેડકર જેને કારણે ઓળખાય છે એવા ભીમરાવ આંબેડકરજીના પહેલા 2 અક્ષર એટલે કે ભીમ, એના માધ્યમથી ડિજિટલ ક્રાંતિ કરવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો છે. સમગ્ર વિશ્વમાં આજે આ એપના માધ્યમથી સૌથી વધારે ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન પણ થાય છે. गुजरात के वडोदरा शहर में कांग्रेस पार्टी द्वारा भी 76वां गणतंत्र पर्व उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हुए ध्वजारोहण किया गया। वंदे मातरम शुरू करेंगे। गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे की आपके माध्यम से सभी नगरजनों को शुभेच्छा देता हूँ। ये जो इतने सालों से यानी जब देश को आजादी मिली और आजादी के पहले हमारे महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नामी अनामी सब नेताओं ने इस देश के लिए, मौलाना आजाद इस देश के लिए कुर्बानी दी, शहीदी दी, तब जाके देश आजाद हुआ। आज हम जब ये प्रजासत्ताक दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मना रहे हैं, जब 26 नवंबर 1949 में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो बना था और 26 जनवरी 1950 को इसका इम्प्लीमेंट हुआ, तो इसके दिन यानी इसको बोलते हैं प्रजासत्ताक दिवस, यानी प्रजा को सत्ता सौंपना। सत्ता किसकी? सत्ता इसलिए कि प्रजा को अधिकार मिले। क्या अधिकार मिले? कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं होगा, उनका शोषण नहीं होगा। लेकिन आज देश में, राज्य में और वडोदरा शहर में खास करके हम जानते हैं किस तरह से शोषण यहाँ पे हो रहा है। देखिए, अन्याय की तो इतनी चरम सीमा है कि जो न्याय की आशा रख रहे हैं, अग्नि बोर्ड कांड में 1 साल पहले जो 12 बच्चे, 2 शिक्षक की जान गंवाई, आज भी उनको न्याय नहीं मिला। वडोदरा में जो भ्रष्ट शासन चल रहा है, उनके पाप की वजह से वडोदरा में जो बाढ़ आई, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, और वो बाढ़ में जितने लोगों को नुकसान हुआ, उसका नुकसान भी सरकार दे नहीं पाई। तो 30 साल से एक ही पार्टी का सत्ता होने के बावजूद आज यहाँ पे न्याय नहीं मिलता है। इसलिए ये संविधान को हाथ में लेके ये प्रतिज्ञा ली है कि वडोदरा की जो न्याय यात्रा है उसको हम कंटिन्यू करके वडोदरा की जनता को न्याय दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। 26 जनवरी को आज वापस आपके माध्यम से सबको गणतंत्र दिवस की शुभेच्छा। गुजरात पुलिस पर बुटलेगरों द्वारा हमला किए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसी ही एक घटना सूरत में दर्ज हुई है। गुजरात के सूरत में बुटलेगर के बेफाम बनने की एक और घटना सामने आई है, जिसमें वाहन चेकिंग के दौरान कार रोकने की कोशिश करने वाले हेड कांस्टेबल पर बुटलेगर चित्रार्थ उर्फ चिंटू रांदेरी ने अपनी कार चढ़ाकर उसे घायल करने की कोशिश की। इस दौरान कार बंद पड़ जाने से बुटलेगर पकड़ा गया है। बुटलेगर चित्रार्थ को फौरन अठवालाइंस पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। वहां भी बुटलेगर ने बदतमीजी करते हुए थाने में मौजूद पीएसओ को एक थप्पड़ जड़ दिया। जिस पुलिसकर्मी पर कार चढ़ा दी गई है, उसके पैर और हाथ में चोट पहुंची है, जिसे अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। इस मामले अठवालाइंस पुलिस ने मामला दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू की है। माननीय सीपी सर की सूचना से हमारे सभी पुलिस स्टेशन में पीसीआर रात को 1 से 3 बजे वाहन चेकिंग करती है। उसका पॉइंट हम रोज सरप्राइज रखने के लिए कंट्रोल रूम से रोज उनको नया पॉइंट बताते हैं। इसी क्रम में अठवा पुलिस स्टेशन की पीसीआर है, उनको टिमेली अवार्ड तरण रास्ता पे वाहन चेकिंग के लिए बोला गया था। दोनों पीसीआर का स्टाफ है, वो वहाँ गाड़ी के ऊपर की लाइट चालू करके वाहन चेकिंग कर रहा था। तभी वहाँ अठवा पुलिस स्टेशन की तरफ से एक वॉक्सवैगन की वेंटो कार सफेद कलर की आई। थोड़ा डाउटफुल लगने पे कार को रुकवाया गया और कार चालक जो है उसने वहां से भागने की कोशिश की। पुलिस ने रुकवाया तो जानबूझ के पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। खुशकिस्मती से हमारा जो स्टाफ वहाँ पे था, एक हेड कांस्टेबल, उसकी जान बच गई। कार चालक को दोनों पुलिस पीसीआर का स्टाफ है उसने काबू किया।
तो पता चला ये चित्रार्थ उर्फे चिंटू रांदेरी है, ये अठवा पुलिस स्टेशन की हद में रहता है और इसके ऊपर 3 प्रोहिबिशन के गुना है, एक मारामारी का गुना है, एक एक्सीडेंट का गुना है। एक बार ये पासा में जाके आ चुका है। इसको काबू करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसका अठवा पुलिस स्टेशन में FIR दाखिल की गई है और अभी नामदार कोर्ट के सामने रजू करके उसका पुलिस कस्टडी का रिक्वेस्ट हमने किया है, जिसपे मंडे को सुनवाई होगी। अभी आरोपी जो है उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य संपादन करने वाली देश की 139 विशिष्ट हस्तियों को गणतंत्र पर्व की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार दिए जाने का ऐलान किया गया। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी समेत की 7 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। वहीं पूर्व हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश, पंकज उधास और सुशील मोदी समेत की 19 हस्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया। इनके अलावा राजस्थान की लोक गायिका बतुल बेगम, दिल्ली के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज भटला समेत की 113 हस्तियों को इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 23 महिलाएं हैं। इनमें 10 विदेशी, NRI, PIO, OCI कैटेगरी के लोग भी हैं। 13 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिए जा रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, मनोहर जोशी, अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय, गजल गायक पंकज उधास को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। देश के 139 गणमान्यों को पद्मश्री अवार्ड देने का ऐलान किया गया है, जिसमें वडोदरा के आर्टिस्ट, आर्ट हिस्टोरियन प्रोफेसर रतन पारीमू भी शामिल है। उन्होंने 1959 से 1996 तक MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर और डीन के रूप में अपनी सेवाएं दी है। फाइन आर्ट्स फैकल्टी से 9वें आर्टिस्ट पद्मश्री के हकदार बने हैं। इस अवार्ड के ऐलान से खुश प्रोफेसर पारीमू ने कहा कि जब 15 साल के थे तब कश्मीर से वडोदरा आए थे और 75 साल तक वडोदरा और गुजरात को उन्होंने कर्मभूमि बनाया और अब उनकी सेवाओं को पद्मश्री के नाम का सम्मान मिला है, जिससे वे बेहद खुश है। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। वडोदरा के मकरपुरा में स्थित ओएनजीसी कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी आज गणतंत्र पर्व को तिरंगे को सलामी देकर मनाया। वडोदरा के मकरपुरा में स्थित ओएनजीसी में भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उत्साह और देश प्रेम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। हर साल 26 जनवरी के दिवस पर गणतंत्र पर्व मनाकर संविधान लागू करने की इस खुशी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के तहत रिपब्लिक डे फंक्शन ओएनजीसी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मकरपुरा में आयोजित किया गया, जिसमें ओएनजीसी के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर ध्वजारोहण करते हुए तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगीत का गान किया। मैं मेरी तरफ से, मेरी पूरी ओएनजीसी परिवार की तरफ से सारे बड़ौदियंस को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ एंड शुभकामनाएं देता हूँ। ओएनजीसी देश की ऊर्जा सुरक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है पिछली 10 शतक से। और वो जो हमारे यहाँ का आज का जो इस बार जो थीम है वो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और उसमें ओएनजीसी का जो रोल है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। आप देखे होंगे पिछले 10 शतकों में हम लोग बहुत सारे खोज निकाले तेल और प्राकृतिक गैस का, गुजरात में, राजस्थान में, और ये प्रयास हमारा आगे भी जारी रहेगा। और हम अपने सभी लोगों को, अपने आसपास जो भी रहते हैं उनको साथ में लेके आगे चलेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सबका विकास में हमारा विकास होगा। गुजरात के अमरेली में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अमरेली के मार्केटिंग यार्ड में लापिनोस पिज्जा निकट एक स्टोरेज गोदाम है, जहां कारपेट, ग्रीन नेट जैसी कई वस्तुओं को गोदाम में रखा गया था। इस स्टोरेज गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। घटना की जानकारी फौरन फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अमरेली के कंट्रोल रूम में दी गई, जिसके बाद वाटर ब्राउजर और मिनी फायर टेंडर के साथ फायर ऑफिसर HC गढ़वी की अगुवाई में पूरी टीम तत्काल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। अच्छी बात ये रही कि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन गोदाम मालिक को बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। ये आग कैसे लगी उसकी तफ्तीश की जा रही है। अमरेली शहરની મધ્યમાં આવેલા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં લાપિનોસની બાજુમાં આવેલા ખાંચાની અંદર એક સ્ટોરેજ ગોડાઉન આવેલું છે। આ સ્ટોરેજ ગોડાઉનની અંદર સિંદરી, કાથી તેમજ કાર્પેટ બનાવવા માટેનું રો મટીરીયલ જેવા વસ્તુઓનું સ્ટોરેજ કરવામાં આવી રહ્યું છે। આ ગોડાઉન કિશોરભાઈ નામના વ્યક્તિની માલિકી ધરાવે છે। આ ગોડાઉનની અંદર અચાનક આગ લાગવાની ઘટના બનેલી હતી, જેની ટેલિફોનિક જાણ ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસના કંટ્રોલ રૂમ ખાતે કરતા તાત્કાલિક ધોરણે વોટર બાઉઝર અને મિની ફાયર ટેન્ડર બંને લઈ અને ફાયર ઇમરજન્સી સર્વિસની ટીમ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી હતી અને સંપૂર્ણ આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવેલો છે। સદનસીબે આ દુર્ઘટનાની અંદર કોઈ પણ જાનહાનિ થવા પામેલ નથી। 76वें गणतंत्र पर्व के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना के कई हवाई जहाजों ने दिल धड़क करतब दिखाए। आज देश भर में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज इस विशेष मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
इसके बाद वे गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए कर्तव्य पथ पहुंचे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ बग्गी में बैठकर कर्तव्य पथ पर पहुंची। राष्ट्रपति मुर्मू ने तीसरी बार राजपथ पर तिरंगा फहराया। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास रही। परेड की शुरुआत कल्चर मिनिस्ट्री के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई। यहाँ 300 आर्टिस्ट ने वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड निकाली। फिर इंडोनेशिया के सैन्य जवानों का दस्ता परेड करते हुए कर्तव्य पथ पर गुजरा। भारतीय सेना के जवानों ने भीष्म टैंक, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के साथ मार्च पास्ट किया। एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट में 40 विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें 22 फाइटर जेट, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर शामिल हुए। भारतीय सेना के अपाचे, राफेल और हरक्यूलिस भी इस फ्लाई पास्ट का हिस्सा बने। परेड में 15 राज्यों और 16 मंत्रालयों की झांकियां नजर आई। पहली बार कर्तव्य पथ पर एक साथ 5000 कलाकारों ने प्रस्तुति देते हुए अद्भुत समा बांधा।
76वें गणतंत्र पर्व के मौके पर गुजरात का राज्य स्तरीय समारोह इस बार तापी जिले में आयोजित किया गया, जहां गुजरात के राज्यपाल ने तिरंगा फहराया। 76वां गणतंत्र पर्व स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास की थीम के साथ पूरे भारत वर्ष में मनाया गया। गुजरात में भी 76वें स्वतंत्रता पर्व के मौके पर राज्य स्तरीय सेलिब्रेशन तापी में किया गया। इस मौके पर विभिन्न आयोजन किए गए। तापी के बाजीपुरा में सुमूल डेयरी के ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के बाद स्कूल कॉलेज के छात्रों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर गुजरात पुलिस के जवानों द्वारा दिल धड़क करतब भी पेश किए गए। गुजरात के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित गणतंत्र पर्व के समारोह में बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान भी शामिल हुए। गुजरात के सबसे बड़े पर्यटन स्थल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 76वें गणतंत्र पर्व को विशेष रूप से मनाया गया। इस मौके पर यहां सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के चेयरमैन और डायरेक्टर मुकेश पुरी के हाथों ध्वजारोहण किया गया, जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान भी खास उपस्थित रहे और आमिर खान ने राष्ट्रध्वज को सलामी देते हुए इस मौके पर अपना देश प्रेम प्रकट किया। आमिर खान फिलहाल उनकी फिल्म सितारे ज़मीं पर की शूटिंग के लिए गुजरात में हैं। इस दौरान उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया और यहां उन्होंने विभिन्न प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण भी किया। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर गणतंत्र पर्व शानदार रूप से मनाया गया और इस मौके पर आमिर खान की प्रेजेंस की वजह से सभी में उत्साह भी देखा गया। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई और विभिन्न झांकियों को भी प्रदर्शित किया गया। गुजरात के वडोदरा में हरणी बोर्ड कांड मामले में मृतक बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाले न्यू सनराइज स्कूल के संचालकों के खिलाफ अब मृत शिक्षिकाओं के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। गुजरात के वडोदरा के हरणी बोर्ड कांड मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें सनराइज स्कूल के खिलाफ रावपुरा पुलिस थाने में मृतक शिक्षिकाओं के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल 18 जनवरी 2024 को हरणी लेक जोन में पिकनिक पर गए 12 बच्चों भरी बोट डूब गई थी, जिसमें 2 शिक्षिकाएं भी शामिल थी। इन दोनों शिक्षिकाओं को नगद 7,500 रुपए वेतन दिया जाता था, जबकि स्कूल संचालक उनसे 17,000 रुपए की रिसिप्ट पर साइन करवाते थे। इस मामले कलेक्टर कार्यालय से दस्तावेज मिलने से समूचे मामले का पर्दाफाश होने के बाद स्कूल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई है। कलेक्टर कचेरीથી સ્કૂલ દ્વારા રજૂ કરવામાં હુકમ મારેલો કે સનરાઈઝ સ્કૂલ જેને હુકમ પાઠવેલો કલેક્ટર કચેરીથી કે સહીની રિસિપ્ટ જે આવે આવકની તે રજૂ કરવા માટે, પણ જે રજૂ કરવામાં આવી છે તે ખોટી સહીઓ છે એમાં, જે મારા મોમ છાયાબેન સુરતી, હું એમનો સન છું જીગર સુરતી, જે મેં જોઈ સહી તે પૂરેપૂરી ખોટી સહી હતી, બોગસ હતી, જે મેં કલેક્ટર સામે રજૂઆત કરી, જેના દાખલે આજે ફરિયાદ નોંધાઈ છે રાવપુરા પોલીસ સ્ટેશન અને અમને વિશ્વાસ છે કે આ પોલીસ સ્ટેશન કાર્યવાહી જરૂર કરશે અને એ સમક્ષ એક્શન લેવામાં આવશે। શું પ્રમુખ માંગણી છે તમારી? પ્રમુખ માંગણી છે જેવી આ ગુનો જે થાય સબમિટ તેના માટે એક્શન પૂરતો લેવામાં આવે, જેટલી બને એટલી સજા ચોક્કસપણે કરવામાં આવે। નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ પણ આ બાબતની રજૂઆત કરવામાં આવશે કે આ સ્કૂલ પરનું જે રીતનું સંચાલન ચાલી રહ્યું છે તેમાં
શિક્ષકોને પગાર અલગ ચૂકવવામાં આવતો હોય અને એની સામે એમની પાસે અલગ ખોટી સહીઓ કરાવવામાં આવતી હોય તો ડિસ્ટ્રિક્ટ એજ્યુકેશન ઓફિસથી લઈને એજ્યુકેશન મંત્રાલય આવી જે કોઈ સ્કૂલો હોય એ તમામ સ્કૂલો સામે પગલાં ભરે અને જરૂરી કાર્યવાહી કરે એ પ્રકારની રજૂઆત કરવાની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થશે તો ચોક્કસથી કરીશું. ચોક્કસથી રહેશે જ, કારણ કે જો આ જ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ અને જો કોઈ મોટું આર્થિક કૌભાંડ જણાઈ આવશે તો અમે રાજ્ય સરકારને પણ આ બાબતે રજૂઆતો કરીશું કે સ્કૂલ સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરીને એમનું લાયસન્સ રદ કરવામાં આવે. મુખ્યત્વે ગુનાહિત ષડયંત્ર જે રચવામાં આવ્યું છે એટલે તમામ આરોપીઓએ ગુનાહિત ષડયંત્રના ભાગરૂપે આ ગુનો કરેલો છે એવું જણાઈ આવે છે. એટલે ષડયંત્રની સાથે સાથે જે છેતરપિંડી કરવાનો એમનો ઈરાદો છે એ અને બનાવટી દસ્તાવેજો એ બાબતની હાલની ફરિયાદ આપેલી છે. गुजरात के पाटण में जिला स्तरीय समारोह पालड़ी में आयोजित करते हुए गणतंत्र पर्व को आन बान और शान के साथ मनाया गया। गुजरात के पाटण का जिला स्तरीय समारोह जालेश्वर पालड़ी में कलेक्टर अरविंद विजयन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। 76वें गणतंत्र पर्व को आन बान शान के साथ मनाते हुए कलेक्टर के हाथों ध्वजारोहण किया गया। सभी ने इस मौके पर तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, झांकी प्रदर्शन और हॉर्स शो आकर्षण का केंद्र बने। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष हेतल ठाकुर, जिला विकास अधिकारी बीएम प्रजापति समेत के पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, स्कूल के बच्चे और नागरिक उत्साह के साथ शामिल हुए। इस मौके पर पाटण को राष्ट्रीय स्तर पर मैराथन दौड़ में पहचान दिलाने वाली नीरमा ठाकुर और फाइटर जेट विमान बनाने वाले चारूप के साथ साथ सिद्धार्थ ठाकुर और खेल क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों और विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। राज्य सरकार के विकास ग्रांट से 25 लाख रुपए का चेक भी सरस्वती तालुका विकास अधिकारी को इस मौके पर अर्पण किया गया। વાત છે કે આપણા સિદ્ધરાજભાઈ એક નાના છોકરા છે, 10મી ધોરણમાં ભણે છે, સરકારી સ્કૂલમાં ભણે છે અને આ સાયન્ટિફિક એડવાન્સમેન્ટની ઉત્તમ ઉદાહરણ છે કે પોતે અભ્યાસ કરી એક વર્કિંગ મોડલ ફાઇટર જેટની વર્કિંગ મોડલ બન્યું છે. અને આપણા પ્રજાસત્તાક દિનના દિવસે એ બધાને પ્રદર્શન પણ કર્યું. આઈ વિશ હિમ ઓલ ધ બેસ્ટ. એ બધા માટે પ્રોત્સાહન થાય એના માટે પણ હું આશા રાખું છું. गुजरात के अमरेली का जिला स्तरीय गणतंत्र पर्व समारोह सावरकुंडला में आयोजित किया गया। गुजरात के अमरेली जिला का 76वां गणतंत्र पर्व सावरकुंडला में भव्य रूप से मनाया गया। सावरकुंडला की आई हॉस्पिटल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में अमरेली जिला कलेक्टर के हाथों ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रगीत के गान के साथ सभी ने देशभक्ति का उत्साह प्रदर्शित किया। इस मौके पर अमरेली पुलिस द्वारा परेड का प्रदर्शन किया गया। विभिन्न सरकारी कार्यालयों द्वारा झांकी भी प्रदर्शित की गई। ત્યારબાદ ભાખરે કિરણ કુમાર લોન બાબતે લોક જાગૃતિના વિશિષ્ટ પ્રયાસો इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, ब्लड डोनेशन कैंप, वृक्षारोपण जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सभी उम्र के लोगों ने उत्साह के साथ शिरकत की। इस मौके पर विधायक महेश कसवाला समेत के अग्रणी भी शामिल हुए। राष्ट्रीय पर्व प्रजासत्ताक दिवसની સૌ કોઈને શુભકામનાઓ આપું છું. સાવરકુંડલા મુકામે આજે જિલ્લા કક્ષાના ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ હતો. જિલ્લાના વહીવટી વડા માનનીય કલેક્ટરશ્રીના હસ્તે આજે ધ્વજવંદનની સાથે સાથે અનેક સાંસ્કૃતિક કૃતિઓ, રાજ્ય સરકારના અલગ અલગ વિભાગની કૃતિઓ દ્વારા પ્રજામાં જાગૃતિ આવે એવા પ્રકારનું રંગબેરંગી કાર્યક્રમનું આયોજન છે. સાવરકુંડલાના નગરજનો માટે, સાવરકુંડલા તાલુકા માટે ખૂબ મોટી વાત છે કે જિલ્લા કક્ષાનો આ તહેવાર આજે સાવરકુંડલાને મળ્યો છે. ભારતના ત્રિરંગાની આન બાન અને શાન સાથે આજે એમને સાવરકુંડલા શહેરે માનનીય કલેક્ટરશ્રી, વરિષ્ઠ અધિકારીશ્રીઓ, પદાધિકારીઓની સાથે એમને સલામી આપી અને પોતાની રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની પોતાની ભાવના, રાષ્ટ્ર प्रत्येની પોતાની શ્રદ્ધાને સમર્પિત કરી છે. गुजरात के दाहोद में जिला स्तरीय गणतंत्र पर्व समारोह में कैबिनेट मंत्री बचू खाबड़ शामिल हुए। गुजरात के दाहोद में पंचायत और कृषि मंत्री बचू खाबड़ की अध्यक्षता में जिला स्तरीय गणतंत्र पर्व सिंगवड़ में आयोजित किया गया। इस मौके पर ध्वजारोहण के साथ साथ परेड और देशभक्ति से भरी हुई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसके चलते समूचा माहौल देश प्रेम से लबरेज दिखा। इस मौके पर सभी को
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए किए जाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में सांसद जशवंत सिंह भाभोर, जिला पंचायत अध्यक्ष करण सिंह डामोर, जिला विकास अधिकारी उत्सव गौतम समेत के अधिकारी, नेता, नागरिक और स्कूली छात्र बड़ी संख्या में मौजूद रहे। પરેડ અંદર જોડાયેલી છે। 10 જેટલી પાર્ટોન જોડાયેલી છે। जूनागढ़ के मेंदरडा में भी 76वें गणतंत्र पर्व का उत्साह देखने मिला। यहां जिला कलेक्टर के हाथों ध्वजारोहण किया गया। गुजरात के जूनागढ़ के मेंदरडा में जिला स्तरीय गणतंत्र पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर कलेक्टर अनिल राणावसिया के हाथों ध्वजारोहण किया गया। मेंदरडा के जापुर रोड पर पोबारी ग्राउंड में ये समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक अग्रणियों और नागरिकों की उपस्थिति रही। इस मौके पर ध्वजारोहण के बाद परेड का निरीक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। પ્રજાસત્તાક પર્વની આપ સર્વેને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। આજે જૂનાગઢ જિલ્લાનો જિલ્લા કક્ષાનો પ્રજાસત્તાક પર્વ મેંદરડા ખાતે યોજાયો હતો અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં જૂનાગઢવાસીઓ અને ખાસ કરીને મેંદરડાના ગામવાસીઓ આજે આ પ્રસંગમાં ઇનાર થયા હતા। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम अंबाजी में भी गणतंत्र पर्व उत्साह के साथ कैबिनेट मंत्री की उपस्थिति में मनाया गया। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम अंबाजी में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल शामिल हुए। ऋषिकेश पटेल के हाथों यहां ध्वजारोहण किया गया और उसके बाद जिले के पुलिस विभाग द्वारा अलग अलग प्रदर्शन किए गए, जिसमें श्वान और घुड़सवारी के करतब आकर्षण का केंद्र बने। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल ने आम नागरिकों से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सांसद ज्ञानीबेन ठाकुर समेत के अग्रणी मौजूद रहे। 1950 में जયારે આપણું બંધારણ અમલમાં આવ્યું એ પછી લોકો વડે લોકો દ્વારા ને લોકોથી ચાલતી સરકાર એટલે એને પ્રજાસત્તાક દિવસ તરીકે આપણે એની ઉજવણી કરીએ છીએ। પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી સાથે સાથે સમગ્ર દેશમાં જે એક રાષ્ટ્રીય પ્રત્યેની દરેકની આપણી જે ભાવના છે, આપણો દેશ એ બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग विविध तहेवारों की उजवणी होय छे, पण 15मी ऑगस्ट और 26मी जान्युआरी ए अपना राष्ट्रीय तहेवार छे। राष्ट्रीय तहेवार ए समग्र देश में एक ज दिवसे आ बे तहेवारों की उजवणी थाय छे, त्यारे दरेक नागरिक ए देश प्रत्येनी जे आपणी भावना छे अने एना माध्यमथी जे कांई एक देशना नागरिक तरीके आपणे शुं करवानुं थाय छे ए दरेक पोतानी जवाबदारी संभाळीने राष्ट्र प्रत्येनी भावना समर्पित અને દરેક ક્ષેત્રની અંદર દરેક નાગરિક જે ક્ષેત્રમાં છે એ ક્ષેત્રમાં ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરીને રાષ્ટ્રનું રોશન નામ થાય અને બીજા રાષ્ટ્રોની સરખામણીમાં આપણું રાષ્ટ્ર પણ અગ્રેસિવ રહે એવી હું શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના નેતૃત્વમાં બંધારણની રચના અને કેટલાય લોકોએ આમાં પોતાનો યોગદાન આપ્યું છે બંધારણમાં અને વિશ્વના બંધારણનો અભ્યાસ કર્યા પછી એક સંપૂર્ણ લિખિત બંધારણ આપણને મળ્યું છે। તો એ બંધારણનું માન સન્માન જાળવી અને મળેલી આઝાદીનો સદુપયોગ કરી દેશને નવા નિર્માણ તરફ અને જ્યારે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈએ આહવાન કર્યું છે વિકાસશીલ નહીં પરંતુ વિકસિત દેશની શ્રેણીમાં 2047માં એટલે 100 વર્ષ પૂરા થાય એ વખત ગર્વથી આપણે માથું ઊંચું કરી અને કહી શકીએ કે વી આર ડેવલપ્ડ। આ દિશામાં આપણે આગળ વધવા માટે પ્રત્યેક નાગરિકનું 144 કરોડના દેશમાં પ્રત્યેક નાગરિકનું યોગદાન હોવું અને બંધારણનું સન્માન જાળવવું અને આ બંને રાષ્ટ્રીય તહેવારો આપણને રાષ્ટ્ર ભાવના પ્રેરિત કરતા બંને તહેવારોમાં કંઈક ને કંઈક વ્યક્તિગત રીતે પણ કોઈ ને કોઈ યોગદાન માટે નાનું મોટું કામ આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ કહેતા હોય છે, વૃક્ષો વાવવાની વાત, વીજળી બચાવવાની વાત, પાણી બચાવવાની વાત,
ઘણા બધા એવા વિષયો છે કે જે આપણા સામાન્ય નાગરિકો માટે ખૂબ અઘરું નથી, એવા વિષયો સાથે પણ આપણે દેશના વિકાસમાં યોગદાન આપી શકીએ છીએ। गुजरात के पावीजेतपुर में 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला स्तरीय समारोह में विभिन्न आयोजन किए गए। गुजरात के छोटा उदेपुर के पावीजेतपुर के रतनपुर में 76वां गणतंत्र पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर अन्न, नागरिक आपूर्ति, सामाजिक और न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री भिखू सिंह जी परमार के हाथों ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में ध्वजारोहण के साथ साथ पुलिस परेड समेत के आयोजन किए गए। विभिन्न स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक और देश भावना से भरे नृत्यों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य निष्पादन करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों को सम्मानित भी किया गया। भाव साथे माननीय राज्य कक्षाना मंत्री साहेब श्री